जम्मू में भी लगातार युवा जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रहे हैं और वहीं अगर हम बात करें कि जम्मू की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की, तो अलग अलग राजनीतिक दलों में बहुत सारे युवा जो है वो शामिल हो रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है इस वक्त चौधरी जुल्फकार ने भी जो है भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा है। इनसे बातचीत करेंगे। चौधरी साहब, क्या लगा आपको कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हैं जम्मू कश्मीर में, तो भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा? अब देखिए, हर इंसान की अलग अलग सोच है, वो किस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है या उसको क्या लगता है कि मतलब कौन सी पार्टी जो है वो मेरी कम्युनिटी के लिए सर्व कर रही है, देश के लिए सर्व कर रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि जो कार्य भारतीय जनता पार्टी ने देश हित में किए या जम्मू कश्मीर के हित में किए हैं, तो मेरी कम्युनिटी के हित में किए हैं, तो मुझे लगा कि ऐसा मुझे ज्वाइन करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी। आप कहाँ से हैं? मैं राजौरी से हूँ। जी जी। तो इससे पहले आप इससे पहले भी पॉलिटिक्स में थे या आप ये? नहीं, एज ए पॉलिटिकल मेरा फर्स्ट ज्वाइनिंग है ये, मतलब पहली बार मैं पॉलिटिकल पार्टी किसी को ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने नॉन पॉलिटिकल एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट मैंने 5 साल काम किया है जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, थ्रू आउट द स्टेट जब थी जम्मू कश्मीर यूटी ऑफ JNK। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने जब यूनिवर्सिटी के अंदर 20-25 साल से के बाहर जब पहली बार इलेक्शन हुआ, ओपन इलेक्शन जम्मू यूनिवर्सिटी का, तो हमने वो भी कंटेस्ट किया, मेरे और अरुण भाई ने, अलग अलग डिपार्टमेंट से। तो मैं बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट से था, तब मैंने लॉबी किया था उससे पहले, लेकिन एट दैट टाइम मैं बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट में था। तो तब मैंने इलेक्शन जीता था और फिर हमने जनरल बॉडी के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन लड़ा था। बाद में वो कोर्ट से स्टे हो गया तो रिजल्ट नहीं हुआ, उसके बाद हम पास आउट हो गए। तो पहले हम एज ए स्टूडेंट लीडर, जो एज ए स्टूडेंट एक्टिविस्ट मैं कहूँगा, जो मैं काम करता रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए राजौरी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर। जी। अभी भाजपा का हाथ थामा है, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भी आपका घर है यहाँ एरिया, वो सब खुश हैं वहाँ पे? देखिए, वो मैंने पहले भी कहा कि खुश तो मतलब परिवार में कितना छोटा सा परिवार होता है, 5 लोग, 10 लोग, 12 लोग, तो वहाँ भी माँ बाप से बड़े गिले शिकवे रहते हैं। तो अब जिसको ये समझ आ जाएगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देखो, अब 370 हटा और उसके बाद बड़ी सारी रिजनमेंट भी हुई लोगों में कि भाई बड़ी सारी चीज़ें जो हैं वो हम लैक कर रहे हैं। लेकिन कोई चीज़ अगर ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए टाइम लगता है। अगर आप घर है तो घर पुराने को तोड़ के नया बनाएंगे तो कुछ दिन आपको धूप या पानी में रहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ें जो हैं आपको वो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर इतने लंबे टाइम से कोई सिस्टम ख़राब है तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ी सी हलचल होती है सर। अभी क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, क्या लगता है कि कहाँ कहाँ जो है बदलाव की ज़रूरत है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, जैसे हमारी कम्युनिटी को लेकर है या जम्मू कश्मीर को लेकर है, या जैसे अभी जो डिसीज़न हुआ है भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने खासकर उसमें मेन रोल अदा किया है, जो एज रिलैक्सेशन हुई है। इस रिलैक्सेशन में आप देखिए कि जनरल कैटेगरी और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनको कितना बेनिफिट मिलेगा। कुछ मेरे भाई ऐसे भी होंगे जिनके आज ही जो है उम्र जो है वो एक्सपायर हो रही है, एलिजिबल नहीं है, तो उसको एलिजिबल जब वो उसको ये तोहफ़ा मिलने के बाद आप समझ सकते हैं कि एक जो पढ़ा लिखा आदमी बैठा है और उसने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है, और वो जब इस स्टेज पे उसके पास 2 महीने हैं या 3 महीने हैं या 2 दिन बचे हैं, तो जब ये डिसीज़न आता है तो उसकी खुशी का ठिकाना कहाँ होता है या उसको क्या फ़ील होता है, उसके परिवार को क्या, उसको एक मौका मिल सकता है। एक बड़ा डिसीज़न है। अभी आप जिस क्षेत्र में रहते हैं कि वहाँ पे जितने भी आपकी कम्युनिटी के लोग हैं वो सब मतलब कि सहमत हैं भाजपा से? देखिए, राजौरी पुंछ में बड़ी सारी भाजपा ने बड़ी सारी जो हैं हमारी कम्युनिटी के लिए बेनिफिट्स दिए हुए हैं। फॉरेस्ट राइट एक्ट का है, जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली वो सीट रिज़र्व हुई, वो भी वहीं हुई हैं। तो उन सारी चीज़ों को लेके लोग बहुत इसमें खुश हैं। अब कुछ जो लोग इसके रिजल्टमेंट में आ रहे हैं, अब जो NC वाला है वो अगर उसको पता भी है मन से कि भाई ये बेनिफिट भाजपा ने ही दिया है, तो ही अब देखिए DDC जो इलेक्शन हुआ, BDC इलेक्शन हुआ, उसमें बहुत सारे हमारे भाई जो जीत के आए हैं। अगर ये भाजपा ये डिसीजन नहीं लेती तो कहाँ किसने BDC बनना था? कितने युवा जो हैं वो सामने आए हैं, कल उन्हीं में से MLA होंगे, उसी रिजर्व सीट में से वो MLA होंगे। तो वो अपनी जगह हर एक जानता है कि मैं बेनिफिट किस पार्टी ने दिया और कैसे ले रहा हूँ, किस वे में ले रहा हूँ, लेकिन वो उसकी मजबूरी है कि वो कहता नहीं जी भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। तो अभी जो आने वाले समय में जो भी भाजपा के जो संकल्प होंगे उसमें आप शाना बिशाना? बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं रहेंगे। 370 हटा, उससे आप सहमत? बिल्कुल, उसके बाद ही तो फॉरेस्ट एक्ट आया। अब 370 हटा, उससे कुछ चीज़ें जो गई हैं वो तो हमारे ऑनरेबल NC कांग्रेस PDP यही कह रही चीज़ें रिस्टोर होंगी। उन चीज़ों को अभी देखिए, मैंने वही पहले बात कही कि कुछ चीज़ें होने वाली हैं, टाइम लगेगा, सारी चीज़ें वैसी हो जाएंगी। अभी और क्या ज़रूरत है आपके क्षेत्र में?
मेरे क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी की जो ज़रूरत है वो चल रही है, काम चल रहे हैं। बाकी जो चीज़ें मेरे क्षेत्र में लैक चल रही हैं, मैं जहाँ आया हूँ तो उन्हीं लोगों के लिए आया हूँ, अपने क्षेत्र के लिए आया हूँ। मुझे मौका मिलेगा वहाँ अगर काम करने का, नहीं मिलेगा तो भी मैं वहाँ अपनी बात रखूँगा भारतीय जनता पार्टी में कि उन चीज़ों को भी पूरा किया जाए। अभी कितने लोगों ने आपके साथ ज्वाइनिंग की है भाजपा? काफ़ी सारे दोस्त थे मेरे जिन्होंने ज्वाइन किया और काफ़ी सारे ऐसे दोस्त भी थे जो समर्थन में भी आए। अभी आने वाले दिनों में हम और लोग भी ज्वाइन कराएंगे। कितना मतलब जितने लोग आए सभी वो आपके एरिया से थे या जम्मू से? नहीं, मैंने एज ए स्टूडेंट लीडर जो है वो काम सिर्फ अपने रजौरी पुंछ के लिए नहीं किया। मैं 5 साल यहाँ रहा हूँ, जिसमें से 4 साल मैंने स्टूडेंट लीडरशिप में मैंने स्टूडेंट एक्टिविज़म मैंने किया है। तो उसमें मेरे साथ मैं कठुआ से भी मेरे साथ थे लड़के, अपना रजौरी से भी थे, अपना यहाँ जम्मू से भी थे। तो सारी जगहों पे मैंने सब स्टूडेंट्स के लिए काम किया। मैंने पहले भी कहा मैं अक्रॉस द सोसाइटी मैंने काम किया। मुझे याद है कि मैंने एक एजिटेशन लड़ी थी जिसमें मैक्सिमम 90% स्टूडेंट जो हैं कठुआ और सांबा से थे। लेकिन मैं एट दैट टाइम मैं ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था, लेकिन बावजूद उसके भी और यूनिवर्सिटी भी बाखूबी जानती थी कि जब जिस स्टूडेंट्स को अगर कहीं कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको ये कई प्रोफेसर के द्वारा भी स्टूडेंट्स को बोला जा सकता था कि आप वहाँ हेल्प लेने के लिए जा सकते हो। तो उस हिसाब से अगर मैंने एट दैट टाइम ये चीज़ नहीं देखी कि कौन मेरी कम्युनिटी से है कौन नहीं है, मेरा प्लेटफॉर्म अलग था लेकिन काम हम सब के लिए करते थे। तो आज भी मेरे साथ साथी डिफरेंस ये नहीं थी कि मेरी कम्युनिटी से थे, बाकी कम्युनिटी से भी थे मेरे। इस बार आखिरी सवाल मेरा, जो लोग आपको देख रहे हैं क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे योगदान से कहीं कोई बैठा, बड़े सारे मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो बड़ी अच्छी सोच रखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो ये चीज़ सोचते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए तो मेरी स्टेट जो है डेवलप हो सकती है, ये चीज़ होनी चाहिए कि मेरी कंट्री डेवलप हो सकती है, ये चीज़ होनी चाहिए तो मेरी पंचायत, मेरा गांव, मेरी डिस्ट्रिक्ट डेवलप हो सकती है, वो चीज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में आए, अपने जो हैं अपने विचार रखें और जैसे भारतीय जनता पार्टी अपने यूटीएफ JNK को लेकर या देश को लेकर जो है कार्य कर रही है उसमें वो भी योगदान। आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार कहीं खफा तो नहीं होंगे भाजपा में आने से? नहीं, ऐसे कहाँ होंगे जनाब, खफा होंगे भी तो एक परिवार से। देख लो यूपी में बड़े सारे ऐसे परिवार हैं कि बीवी एक अलग पार्टी से है तो घरवाला एक अलग पार्टी से है। मैंने पहले भी कहा कि मेरे एक भाई ने पहले पूछा कि भाई आप कैसे देखते हो ये हिंदू मुसलमान का, पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल पार्टी तक ही रहने देना चाहिए, उसमें ये मज़हब को नहीं घुसाना चाहिए। वो हम शाम को सुबह जो अलग अलग जो पूजा पाठ होती है वो करना चाहिए। शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा चौधरी जुल्फ़िकार ने। और बिल्कुल पॉलिटिकल जो भी पार्टी हो उनको मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए। और अब चौधरी जुल्फ़िकार ने भाजपा का हाथ थामा है और अब ये भी विकास की ओर भाग रहे हैं कि विकास जो है तेज़ी से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हो। आपको क्या लग रहा है? और जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। कैमरामैन साहिल अत्री के साथ जय हिंद।